जहां आरजी का रेप मर्डर का मामला सामने आया है। संजय रॉय को उम्र कैद की इस मामले को लेकर सजा सुनाई गई है। मामले में संजय रॉय दोषी करार है। सियालदह कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको, संजय रॉय को उम्र कैद सजा सुनाई हो रहा था कि कब इस पर फैसला आएगा। अब सियालदह ने इस पर फैसला सुना दिया है। आरजी का रेप मर्डर का ये पूरा मामला है और इसी मामले में संजय रॉय को दोषी करार कर दिया गया है। बता दें आपको कि संजय रॉय को कैद की सजा सुनाई गई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रमोद कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। जो ये फैसला सुनाया गया है संजय रॉय को लेकर, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो जनता का विश्वास होगा जी, जुडिशियरी के ऊपर में, क्योंकि जुडिशियरी ने आज काम करके दिखाया है। और एक जो असहजता की स्थिति था, जो रिक्तता की स्थिति था वेस्ट बंगाल में, जो आर्जिकर का हुआ था, बहुत घिनौनी घटना हुआ था कि एक जो सर्विस में है, जो डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर हैं, उनके साथ जो है नितांत हत्या की गई बलात्कार करके थे। तो इससे वहाँ का वातावरण में बहुत रोष था। आज कम से कम उनके माँ बाप को और जो वहाँ के पब्लिक को ये आशा की किरण आई है कि नहीं, चाहे कितना भी घिनौना काम कर लो, आखिर का सजा मिलेगा। तो ये संजय रॉय को जो जस्टिस निर्माण दास ने आज सजा दी है एडी जज साहब ने, तो वो इसका प्रमाण है कि इतने कम समय में आप देखिए कि मात्र जो है 4-5 महीने के अंदर में ये 9 अगस्त का घटना हुआ था और आज के डेट में इसकी सजा जो है उनको मुकर्रर की गई है और आजीवन सजा सुनाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत बड़ा एक मैसेज आता है कि चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, इवन ये सरकार भी क्यों नहीं फेवर कर दे। यदि इसमें आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल का जो आईओ थे, जो 5-6 दिन तक की इन्वेस्टिगेशन किए थे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने बहुत साक्ष्यों को मिटाने का काम किया है। इसके बावजूद भी जब सीबीआई को दिया गया इन्वेस्टिगेशन फर्दर का, और करीब-करीब सीबीआई के पास वैसा साक्ष्य मौजूद नहीं था, क्योंकि सारे साक्ष्य को उन्होंने मिटाने का काम कर चुके थे। इसके बावजूद भी आज माननीय निर्माण दास ने उनको सजा सुनाए हैं और इससे ये मैसेज आएगा कि कितना भी आप जो है आप निर्दांत हत्या कर दीजिए या क्राइम कर लीजिए, इसके बावजूद भी कानून का हाथ लंबा है। कानून कहीं न कहीं जो है वो मुजरिम को पहचान लेता है और उसको सही जगह पे पहुँचाता है, सही सज़ा सुनाता है। उम्र कैद की सज़ा मैं समझता हूँ कि इससे ऊपर केवल एक फांसी का होता है और फांसी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये रिमेम्बरेबल नहीं है। लेकिन ये जो आजीवन सज़ा है, ये हमेशा उसकी ज़हन में बना हुआ रहेगा और उसको याद दिलाते रहेगा कि ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का जो है क्राइम ना करें और इससे लोगों को भी जो है सीख मिलेगा और जो क्राइम में यदि कुछ सोचने को कभी-कभी मजबूर होंगे, तो उनको भी ये दिशा निर्देश मिलेगा, उनको सबक मिलेगा, जी, इस तरह से क्राइम हम ना करें। जी। बिल्कुल सर, जब भी ऐसे मामलों को लेकर फैसला आता है और जल्दी फैसला आता है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश जाता है और एक सबक का भी संदेश जाता है। लेकिन सर, इस दौरान ये भी बयान सामने आए संजय रॉय की तरफ से कि फंसाया जा रहा है। तमाम आरोप संजय रॉय की तरफ से भी लगाए गए। ये भी कहा गया कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। तो इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2 बातें आती है। जी। इसमें एक जो बातें हैं कोई नई नहीं है, क्योंकि हर मुजरिम जब कोर्ट में आता है, तो अपने आप को निर्दोष ही वो साबित करता है। उसमें जो है वो कभी नहीं ये नहीं कहता है कि हाँ जी, हमने इसमें वो संलिप्त हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी जी। बात है, यदि वो कह रहा है कि और भी लोग हैं उसमें संलिप्त, इसका मतलब है कि उनकी जानकारी में हुआ है, उनकी कॉन्स्पिरेसी में और लोग भी थे। जी। ये दूसरी सवाल है कि इसमें और लोग थे। लेकिन जैसा हमने बताया कि ये जब पहली बार इन्वेस्टिगेशन वेस्ट बंगाल पुलिस कर रही थी, तो उस दरमियान में क्योंकि ये जो था आर्जिकर के जो प्रिंसिपल थे और जो ये सारे के सारे आर्जिकल हॉस्पिटल के ही एक तरह से वो चमचागिरी कर रहे थे।
और उन्होंने पूरा प्रयास किया था, सरकार ने भी वहां का पूरा प्रयास किया था कि इस केस को रफा दफा करें, लेकिन क्योंकि मीडिया का भी और वहां का जो है कुछ लोगों ने काफी हल्ला किया। आर्जिकर हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर थे, इवन वेस्ट बंगाल के, पूरे हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर ने आवाज को पूरा पुरजोर रेज किया और अंततः ये केस सीबीआई में गया। सीबीआई ने जो फाइंडिंग किया और तीसरा रिपोर्ट वगैरह दिया गया, इनका डीएनए कट वगैरह किया गया है और भी जो बहुत सारे जो साइंटिफिक जो टेस्ट होने के बाद ये पाया गया है कि ये संजय रॉय इस में मुख्य ये है आरोपी है और इसमें जो है हत्या, नो डाउट है कि इसमें जो है रेप कर करके और हत्या किया है। और ये जो रेप और हत्या किया गया, जो ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, जो वहां की गरीब जनता की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसी लोगों के साथ जो हैवानियत आप रात के वक्त में जो किए हैं और कुछ लोगों से मिलजुल कर करके उनकी एविडेंस को, जो साक्ष्यों को पूरी तरह से मिटाने का जो कोशिश किया गया है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जज साहब ने, जो निर्माण दास साहब ने है, उन्होंने थोड़ा लीनियंट व्यू अपनाते हुए इनको आजीवन सजा किया है। लेकिन फिर भी मैं पूरी सेटिस्फाइड हूँ एज ए लीगल लुमिनरी होने के नाते कि इसको जो अपने किए का ये पछतावा होगा और इनको किए का जो है सजा मिल गया है। इससे ये जो मैसेज जाएगा वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जाएगा कि इस तरह की वारदात में यदि कोई संलिप्त होते हैं और अपने आप को चाहे जितना सियाना बन जाइए, कितने भी जो है छुपाने की कोशिश कर जाइए, चाहे पूरा तंत्र जो है आपका साथ दे, फिर भी कानून आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और कानून आपको कहीं न कहीं इसको सजा दिला करके ही रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से फास्ट वे में ये सजा मिला है, तो जो जज साहब को ये सराहनीय कदम है कि फास्ट ट्रायल में और बहुत ही साइंटिफिक ढंग से इसको सजा सुनाई गई। जी सर, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं और इन स्थितियों को बेहतर समझते हैं, क्या ऑप्शन अब रह जाता है या फिर क्या ऑप्शन नहीं रह जाता है, इन सब चीजों को भी आप बेहतर समझते हैं। तो एक सवाल है जो कि मेरे मन में आ रहा है, संजय रॉय को सियालदह कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा मिली है, तो क्या संजय रॉय के पास कोई और ऑप्शन बचता है कि वो कोई याचिका दाखिल करे या फिर यहीं पर सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं? जी, इनके पास सिर्फ अब एक ऑप्शन है कि ये वो वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में, जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, वहां पे अपील फाइल करेंगे और अपील में जो भी इनके पास ग्राउंड है, जो पूरे केस का जब ऑर्डर निकालेंगे और इनके पक्ष में यदि कुछ कमियां नजर आएगी तो ये अपील फाइल करेंगे। अपील में वो अपनी जो भी दलील है, जो आज यहाँ पे जैसे सेंटेंस के समय में वो बता रहे थे कि हम नहीं हैं या जो भी है, वो वहां पे वो प्रोड्यूस करेंगे और वहां पे बहस होगी। बहस होने के बाद जो जज साहब करेंगे वो निश्चित रूप से न्याय संगत होगा और यही एक रास्ता उनके पास है, हाई कोर्ट के अलावा और कहीं नहीं है। ये जो सियालदा कोर्ट है, सियालदा कोर्ट का इनका चैप्टर क्लोज हो गया है। अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता है जो कलकत्ता हाई कोर्ट में, वहां पे जाएं, अपील फाइल करें और अपील भी फाइल करने का इनको जो है करीब 60 दिन के अंदर में फाइल करना होगा। 60 दिन के अंदर में यदि ये फाइल नहीं करते हैं तो वो भी लिमिटेशन के बाहर आ जाएगा और इनको 60 दिन के अंदर में कर करके फिर जो वहां सुनवाई होगी, जो तथ्य जो इनको रख रहे हैं यहाँ पे, वो तथ्य वहां पे रखेंगे हाई कोर्ट के अंदर में जज साहब के सामने। उसके बाद यदि तथ्य इनका प्रमाणिक माना जाएगा, यदि साइंटिफिक रूप से है जो ये डिफेंस में बोल रहे हैं, तब तो सही है, अदरवाइज जो है इनका सजा बरकरार रहेगी। या वहां पर जज चाहें, जज साहब चाहेंगे तो इनकी सजा को कम किए, लेकिन अब ज्यादा नहीं हो। ये तय हो अब ये हो गया कि इनकी फांसी अब नहीं है, फांसी से तो ये मुक्त हो गए। जैसा लोगों का अनुमान था कि ये एक तरह से वहां का हीनियस क्राइम था, क्योंकि वो रात को और ऐसे लोग को किया गया है जो जनता की सेवा में लगे हुए डॉक्टर हैं, खास करके जो है 31 साल की वो जूनियर डॉक्टर थी और उनकी जो है नृशंस रेप करके हत्या किया गया। तो ऐसे में लोगों का अनुमान था लीगल लुमिनरी में कि इनको फांसी की सजा संजय राय को होगा, लेकिन यदि ये इनका लाइफ सेंटेंस हुआ है, आजीवन का हुआ है, तो अब ये तो है कि निश्चित कि अब इसको फांसी नहीं होगी, अब ये आजीवन हो सकता है, आजीवन से कम हो सकता है।
आजीवन से मुक्त हो सकते हैं। ये उनकी पास पॉसिबिलिटी है। ये डिपेंड करता है कि जो इसका नेचर ऑफ केस क्या है, इनके बचाव में इनके पक्ष में क्या क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये केस काफी साइंटिफिक रहा है, जी क्योंकि ऐसे और प्रमाण नहीं था, लेकिन साइंस बेस का था, जी तो साइंस बेस के आधार पर उनको बचना इसमें बड़ा मुश्किल हो जाए। जी सर, और मेरा ये एक आजीवन कॉमन सवाल और भी है जिस पर मैं चाहूंगी कि आप अपनी भी राय रखें, क्योंकि जब ये घटना घटी थी, जब ये दुष्कर्म हुआ था, उस दौरान हमने देखा था कि सुरक्षा को लेकर कि अस्पतालों में डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है, ये भी मुद्दा उठा था। हमने देखा था देश भर में डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और सेफ्टी को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया था। बहुत सारी उनकी मांगे भी थी, तो उन मांगों को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से था कि जिस तरह का वहाँ था, तो वहाँ एक लोग ने मांगा कि हमें जो है सिक्योरिटी चाहिए, यदि रात को जो ड्यूटी देते हैं। दूसरा था कि वहाँ लड़कियों को रात को ड्यूटी दे रहे हैं और उनको सोने का समय नहीं है। आप 12-12 घंटा, 18 घंटा आप ड्यूटी करवा रहे हैं रेस्टलेस। तो एक था कि आप रेस्ट करने के लिए जो 8 घंटे के बाद जो है, और दूसरा था कि लड़कियों को आप रात का ड्यूटी नहीं दीजिए, खास करके जो लेट नाइट में वहाँ पर आप जाते हैं तो छोड़ करके कहाँ जाएगी। क्योंकि ये जो घटना हुआ था वो ऐसी ही हालत में हुआ था कि आप लेट नाइट तक के काम करवा रहे हैं, ओवर टाइम आप काम करवा रहे थे, उनको आराम करने का जो है वक्त नहीं था। और ऐसी हालात जो है वो एक अनिश्चयता का जो है वो वातावरण आ गया था। मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल सर, और जिस तरीके से ये फैसला आया है, जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा, ये बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ा सबक है ये फैसला आना। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।